नमस्ते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कौन सा जिला हम करेंगे, किन्नौर। इसकी पूरी फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं, जो तिब्बत के लोग थे किन्नौर को खून कहते थे, और जो लोहाली और लद्दाखी के लोग थे वो उसे मोने कहते थे। किन्नौर के जो प्राचीन निवासी थे खश जाति से निकले थे, जिन्हें कनैत और जाड़ कहते थे। प्राचीन समय में यहाँ पर ठाकुर और राणाओं का अधिकार था, जिनमें कामू जो संपूर्ण ठाकुर थे, कामू जो थे वो संपूर्ण ठाकुर थे, और एक प्रसिद्ध सेनापति था बबास देव बाणासुर था। और जो प्रसिद्ध सेनापति था वो राजा से उसका मतभेद हो गया इसका, और वो क्या किया, उस राजा के दरबार को छोड़कर वहां से चला गया। फिर उसने अपना एक अलग राज्य बसाया जिसका नाम क्या था, सोनितपुर नगर। फिर बाणासुर की पुत्री जो उषा थी का विवाह अनिरुद्ध यानी कि श्री कृष्ण का जो पोता था से हुआ। अनिरुद्ध और उषा को बाणासुर ने कैद किया और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से बाणासुर को युद्ध में हराकर बुशहर जो आपके पास रियासत थी उसकी स्थापना की। जो राजधानी थी वो कामूर यानी कि कामू। प्रद्युम्न को किन्नौर में क्या बोलते थे, डोमनेयान कहा जाता था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच किन्नौर में बौद्ध धर्म और भाटा जो भोटी भाषा का प्रभाव पड़ा। इस पीढ़ी का 110वां राज्य था चत्तर सिंह। इसने क्या किया, इसने बुशहर और किन्नौर को इकट्ठा किया था और 1554 में सराहन को राजधानी बनाया था। इसने क्या किया था, और इसने किया था आपके पास जो करांगला और खनेटी को अपने अधीन भी किया था इसने। और जो केहरी सिंह था इसका क्या रोल रहा, यह चत्तर सिंह का बेटा था। और 1681 ईस्वी में इसने क्या किया, लद्दाख के राजा यानी कि सेमिनाम वयाल जो थे के विरुद्ध इसने क्या किया, तिब्बत के राजा गदेन गल्दन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, की सहायता से की थी। और तिब्बत के जो राजा थे हांगर घाटी युद्ध के बाद केहरी सिंह को भेंट की थी इसने। जब इसने इससे युद्ध किया था तो ये वाली घाटी उसने उनको भेंट के रूप में दे दी थी। लवी मेले की शुरुआत हुई फिर यहाँ पे 1683 ईस्वी में। जो केहरी सिंह को जान बाहू कहा जाता था, औरंगजेब ने केहरी सिंह को क्या किया, छत्रपति की उपाधि दी थी उस वक्त। और यह बुशहर का सबसे शक्तिशाली राजा था उस वक्त। कुल्लू का जो राजा था मानसिंह, उसने क्या किया था, इसने रामपुर का कुछ भाग जीत लिया था, मतलब उस टाइम इसने कुछ भाग जीत लिया था। फिर यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आते हैं महेंद्र सिंह। यह केहरी सिंह का नाबालिग पुत्र था, यानी कि अभी 18 ईयर का नहीं हुआ था ये। और 1801 ईस्वी में इसने गोरखाओं ने बुशहर पर जब आक्रमण किया था तो गोरखाओं का जो कमांडर था अमर सिंह था, उसने क्या किया था, अमर सिंह थापा ने कीर्ति राणा को इस क्षेत्र में कमांडर बनाया था। फिर कमांडर बनाने के बाद जो आपके पास बुशहर के वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने क्या किया, गोरखाओं के विरुद्ध नेतृत्व किया और कीर्ति राणा को हराया। फिर इसके बाद उसने यहाँ तक ही वो नहीं माना, फिर उसके आगे भी उसने लगातार युद्ध किया। उसके बाद उसने क्या किया, जो महेंद्र सिंह बागतू पुल को तोड़कर ऊपरी किन्नौर यानी कि उस पुल को उसने तोड़ दिया। फिर जो ऊपरी पुल था उसका, ठीक है, वहां पर चला गया। फिर उसके बाद उसने 6 नवंबर 1815 को अंग्रेजों ने महेंद्र सिंह जो था को बुशहर, खनेटी और दलत को जागीर वापिस की थी। फिर यहाँ पे कल्याण सिंह आए हमारे पास, जो कल्याण शहर बसाया गया है, इन्हीं के नाम पे बसाया गया है। इस राजा की वहाँ पे मूर्ति भी बनाई गई है जिसे काम किले में रखी गई है, जिसकी आजकल पूजा की जाती है। और उसके बाद हमारे पास विजय सिंह आए। इन्होंने क्या किया, इसके समय कुल्लू के राजा मानसिंह की हत्या कुमारसेन के राणा ने श्रीकोटी किले में की थी उस वक्त। और जो राम सिंह थे इनका रोल रहा 1776 से लेकर 1778 ईस्वी में। इस दौरान उन्होंने क्या किया, रामपुर शहर की स्थापना की और इसकी राजधानी रामपुर बनाई। फिर उसके बाद शमशेर सिंह आए 1854 ईस्वी में। इसने क्या किया, इसने वजीर जो मूशीलाल द्वारा राजस्व कर के विरोध में रामेश्वर जो आपके पास रामशेर सिंह के भाई फतेह सिंह से बुशहर की प्रजा का साथ मिलकर विद्रोह किया। फिर जब इन्होंने विद्रोह किया तो उसका क्या रिजल्ट रहा, 1857 में उसका रिजल्ट आ गया कि जो शमशेर सिंह था एचपी का एकमात्र राजा था वो,
जिसने न तो अंग्रेजों का साथ दिया था और न ही उसने क्या किया था, विद्रोहियों का साथ दिया था। लेकिन इसके मुख्य नेता जो थे भीम सिंह को शरण दी थी इसने। फिर उसके बाद हमारे पास 1887 ईस्वी में जो हमारे पास शमशेर सिंह के साथ स्थान पर टिक्का रघुनाथ सिंह को अंग्रेजों के बुशहर का राजा इसने घोषित किया। फिर 1890 में इसने पहला प्राइमरी स्कूल ओपन किया। फिर 1899 में उसने पूह में दूसरा प्राइमरी स्कूल जो है ओपन किया। फिर 1895 में इसने किसकी स्थापना की, चीनी तहसील की स्थापना की। फिर उसके बाद पद्म सिंह ने 1914 में राजा बना और उसने क्या किया, बुशहर का अंतिम शासक बना। फिर उसके बाद 1945 ईस्वी में इसने बुशहर प्रजामंडल का गठन किया। फिर उसके प्रमुख जो आपके पास नेता थे सत्यदेव बुशहरी और पंडित अनुलाल, उनका रोल रहा यहाँ पे। फिर उसके बाद जब 1948 ईस्वी आई तो प्रजामंडल के जो सदस्यों के साथ राजा पद्म सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और बुशहर रियासत को एचपी में मिला दिया। फिर उसके बाद जो लास्ट में पद्म सिंह का बेटा यानी कि जो वीरभद्र सिंह थे हमारे को 131वां वंशज और इनका जन्म 1934 में हुआ था। तो इस तरीके से हमारे पास जो थी जो रियासत थी किन्नौर उसकी स्थापना हुई थी। अगर कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।